हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें करना शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट था, उस पर बात कर चुके हैं, जहां पे हमने कॉस्ट साइड मेजर्स को देखा था। तीन मेजर्स थे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के। डिमांड साइड मेजर्स की डिमांड को लेकर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सप्लाई साइड मेजर्स की सप्लाई के पार्ट में ऐसा क्या करें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। और कॉस्ट साइड मेजर्स की कॉस्टिंग जो होती है प्रोडक्शन की, अलग अलग कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो इन पर क्या किया जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। इसे खत्म करने के बाद अब बारी है बातें करने की टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, कि किस किस तरह का इन्फ्लेशन हो सकता है एक इकोनॉमी में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है इन्फ्लेशन का, वो है लो इन्फ्लेशन। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, कभी भी चीज़ों को समझने की शुरुआत जो है वो सरफेस लेवल पर होनी चाहिए। एक समंदर की तरह आप पढ़ाई करें। जब भी आपका जो भी बात हो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को देखें, उसे उस पर पढ़ने की कोशिश करें तो उसे एक समंदर की तरह देखें। पहले आप सरफेस लेवल पर जाएं। सरफेस लेवल मेरे कहने का क्या मतलब है कि उसका नाम, उस टॉपिक के नाम में क्या छुपा हुआ है। अब देखिए, कोई भी नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता है। यहाँ तक कि आपका अपना नाम भी रखा जाता होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो पहले उस नाम में छुपे हुए चीज़ को सरफेस लेवल पर समझने की कोशिश करें। फिर उससे एक लेवल नीचे, फिर आप गहराई में उतरें। इस तरह 3 लेवल कम से कम उसके होने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। लो इन्फ्लेशन। सरफेस लेवल पर बात करें तो ये क्या कह रहा है? लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, आप अब समझ चुके होंगे कि इन्फ्लेशन क्या है बहुत अच्छे से। ये कह रहा है लो इन्फ्लेशन। लो मतलब थोड़ा सा या हल्का सा। तो अगर लो इन्फ्लेशन हम समझने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं? अब मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हैं कि कोई दिक्कत आए। मतलब थोड़ा-सा बढ़ा है। थोड़ा-सा कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए चावल है, वो अभी तक बिक रही थी ₹20 पर केजी, तो उसमें हो सकता है वो 20.5 हो गई हो या 21 हो गई हो। तो ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ यही बात नहीं है, कुछ और भी बातें होती हैं। अब इन्फ्लेशन, अब देखिए लो है, तो अगर इंस्टेंट कोई चीज़ बढ़ जाए, मान लीजिए आज ₹20 है और कल जाके ₹21 हो गई, फिर परसों जाके ₹22 हो गई, तो रुपए तो एक-एक इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन आप इसे फिर लो इन्फ्लेशन नहीं कह पाएँगे। अब ये हुई, मान लीजिए कि आज ₹20 है, कल ₹21 हुई, लेकिन इसका आभास कस्टमर को काफ़ी टाइम से था कि इसकी जो कीमत है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से बातें हो रही थी। इस बार सीज़न में क्या हुआ कि राइस का प्रोडक्शन कम हुआ, तो हो सकता है सप्लाई घटेगी, ऐसी चीज़ें पहले से थीं, तब जाके ऐसा हुआ। मतलब एक लॉन्गर पीरियड में जाके बढ़ी है चीज़ें। या 20 से 21 हुई, तो अब 21 से 22 होने में उसे थोड़ा लंबा वक़्त लगेगा। तभी तो आप उसे लो इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर रोज़ 1-1 रुपए बढ़ जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसे फिर लो इन्फ्लेशन कैसे कहेंगे। तो कुछ और भी फैक्टर्स को, कीमत के बढ़ने के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जिन्हें ध्यान में रखना होगा। आइए इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पकड़ें कि लो इन्फ्लेशन है। स्लो एंड प्रिडिक्टेबल। ये स्लो होगी, जैसा कि मैंने कहा कि धीरे-धीरे कीमतें बढ़ेंगी।
एंड ये क्या कह रहा है, प्रिडिक्टेबल, मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। जैसे अभी मैंने राइस को लेकर बातें की, अब इसी तरह मैं किसी और को लेकर बातें करूं। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ठंड के सीज़न में, अभी ठंड का सीज़न चल रहा है तो उसी पर कुछ बात करते हैं। ठंड के सीज़न में गेहूँ होता है, ठीक? वैसे तो अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर सीज़न में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन मेनली जो व्हीट, गेहूँ के होने का सीज़न है वो ठंड है। तो ठंड के सीज़न में गेहूँ हुई। जब गेहूँ के कटने की बारी आई तो मार्केट में पता चला कि इस बार जो है प्रोडक्शन कम हुई है। इस बार उतना उत्पाद नहीं हो पाया जितना की डिमांड है मार्केट में। अब आप क्या सोचेंगे कि अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो सप्लाई कम होगा, लेकिन लोग खाने वाले तो उतने ही हैं, भरसक बढ़ ही गए होंगे क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और व्हीट क्या करता है आगे जाके? आटा। और आटा क्या है? एक एसेंशियल गुड है। एसेंशियल गुड कहने का मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। ये तो आपको खाना ही है। आप कोई बिना रोटी खाए कितने दिन रहेंगे? ये एसेंशियल गुड में आता है। तो ये तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, मतलब इसका डिमांड होगा ही होगा। मैं इतना ज़ोर इस बात पर क्यों दे रहा हूँ? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए डिमांड नहीं होगा चीज़ों का, तो सप्लाई अगर कम भी है, तो कीमत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अरे इसका तो डिमांड ही नहीं है, तो मार्केट वाले सोचेंगे कि रहने दो, वैसे भी कीमत अगर और बढ़ा देंगे तो ऐसे ही डिमांड नहीं, अगर कीमत बढ़ाए तो लोग और भी नहीं खरीदेंगे इसको और छोड़ देंगे इसको। तो कीमत मत बढ़ाओ, जो है रहने दो, या उसको वो बेचने का किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल गुड है, मार्केट को पता है कि इसकी डिमांड तो होगी ही होगी और बढ़ जाएगी डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसके कीमत पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सप्लाई कम होगी लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ये क्या है, लॉन्ग टर्म में हुआ है। पहले व्हीट की मान लीजिए खेती हुई, वहाँ से स्टार्ट हुआ चीज़ सब, फिर आगे चली। जानते हैं आप, 4-5 महीने लगते हैं एक फसल होने में, फिर जाके कटी, अब वो ट्रांसपोर्ट होके सप्लाई होके मार्केट में आएगी। मतलब करीब 5-6 महीने का जो है आपको सोचने विचारने के लिए वक्त मिला। तो अब आप उसके लिए तैयार भी रहेंगे। हो सकता है आप थोड़ी ज़्यादा सेविंग्स कर लें कि इस बार महंगी होने वाली है तो थोड़ी सेविंग बचा के रखो, ताकि ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा उस समय सोचना ना पड़े। तो ये स्लो एंड प्रिडिक्टेबल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर पीरियड, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, इसको होने में, ऐसा होने में, लो इन्फ्लेशन को होने में एक लंबा समय लगता है, वर्षक 5-6 महीने के करीब। रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली इन सिंगल डिजिट। रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली इन सिंगल डिजिट कहने का मतलब इन्फ्लेशन जो होगा वो सिंगल डिजिट, मतलब अब मान लीजिए 1%, 2%, मतलब 0 to 9 पे 0% तो क्या इंक्रीज होगा, पॉइंट समथिंग टू 9, ये जो 9 तक है वो सिंगल डिजिट, फिर 10-11 ऐसी बातें होती हैं। तो लो इन्फ्लेशन में जो इंक्रीज होता है वो सिंगल डिजिट में होता है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 9% के इधर ही रहेगा। लेकिन लो इन्फ्लेशन की बात है तो 9% भी बहुत हाई हो जाता है। तो आप समझिए कि सिंगल डिजिट में रहेगा, किसी भी हालत में। मैक्सिमम बात करें तो 9%, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, मंथली इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री। अब किसी कंट्री का, इंडिया है मान लीजिए, उसका मंथली इन्फ्लेशन रेट अगर निकाला जाए कि एक मंथ में इन्फ्लेशन का क्या रेट रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री फॉर 6 मंथ, सॉरी मंथली, 6 मंथ में निकाला जाए, हर मंथ का, 6 मंथ, लो इन्फ्लेशन पर मैं बात कर रहा हूँ कि लंबे पीरियड में होगा, लेकिन 6 मंथ में मंथली निकाला जाए कि हर मंथ कितना रहा है। 6 मंथ में इंक्रीज किया चीज, लेकिन हर मंथ कितना रहा है। बीइंग, अब मान लीजिए पहले मंथ में था 2.1%,
फिर सेकेंड मंथ में 2.3%, 3 में 2.7%, फिर 2.9%, फिर 3% और सिक्स्थ मंथ में आके हो गया 3.3%। तो आप देख रहे हैं कितना कम इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए 0.2, फिर 0.4, फिर 0.2, 0.1, 0.3, बहुत कम इंक्रीज कर रहा है। और कितना एक मंथ में, जैसा कि मैं बात कर रहा था, मान लीजिए हम लोग राइस को लेकर बात कर रहे थे कि हर दिन 1 रुपये बढ़ा दे, तो उसे आप नहीं कह पाएंगे। एक मंथ में ये कितना बढ़ा रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से। जैसे कि मैंने व्हीट की बात की कि उसकी सप्लाई हुई मार्केट में, अब मान लीजिए मार्च के महीने में वो निकल के आ गया मार्केट में, तो अब ये है कि मार्च के जो उगाया गया था, तो अभी तक पता चला कि पॉपुलेशन इतनी थी, तो उतनी सप्लाई कर दी गई, इतना डिमांड था पिछले साल, उससे तो थोड़ा कम ही होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। अब डालने के बाद पता चला सप्लाई को कि थोड़ी और डिमांड आ गई, तो एक तो कॉस्टिंग मान लीजिए मार्च की उतनी, तो अब कहेगा कि और डिमांड आ गई है, तो अप्रैल के महीने में हो सकता है थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए। उससे फिर ऐसे ही पॉइंट में बहुत क्यों नहीं बढ़ा सकते आप, लो इन्फ्लेशन अगर है तो। अब कमाई करने के लिए आप बढ़ा दोगे एक ही बार, तो सरकार क्या है, सरकार को पब्लिक को भी देखना है। अगर वो ऐसा करेगी तो प्रोटेस्ट होगा, हड़ताल होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता भी है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी, हेल्प करती है। वो अपना अपने क्या कहते हैं स्टॉक से बाहर निकालेगी। मीन्स कितना भी हो तो थोड़ा-थोड़ा ही लो, जो जिसका जो रूल है उसमें आप वही कर सकते हैं। हाँ, हाइपर वो और बात करेंगे आगे कौन-कौन सा इन्फ्लेशन होता है उसमें उसकी बात करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हियर द रेंज ऑफ चेंज इज अराउंड 1.2%। अगर आप पूरा देखेंगे तो अराउंड 1.2% चेंज हुआ है 6 मंथ पीरियड में, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, वही बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ 1.2% चेंज हुआ। तो ऐसे फीचर्स जब आपको मिले, देखिए यही मैं बातें कहता हूँ कि एक आपने पढ़ा समझा, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, ऐसा कुछ होता है मार्केट में किसी चीज़ों को लेकर, मान लीजिए आपको पता चला कि कीमत बढ़ी, तो अब आप उसको नोटिस करने का ट्राई कीजिए। तो ये आपका जो स्टडी है ना वो अलाइव हो जाएगा, उसको आप जीवंत रूप में देख पाएँगे, प्रैक्टिकली देख पाएँगे कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें फिर ज़्यादा गहरे तौर पर समझ में आएँगी, और यही ज़रूरत है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो पूछता है एप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन, वो स्टैटिक नहीं पूछता है कि थमा हुआ है कि बस किताब में ये है तो बस यही। इसे वो पूछेगा कि ये मार्केट पर कैसे अप्लाई होगा। वो यहाँ पर हो सकता है एग्ज़ाम्पल्स देकर आपसे क्वेश्चन पूछे। तो जो भी आप पढ़ें, उसे आप मार्केट पर रियल लाइफ़ में, कहने का मेरा मतलब रियल लाइफ़ में जहाँ भी अप्लाई हो रहा हो, उससे जोड़ने की कोशिश करें। तब जाके सही चीज़ हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।